नए साल पर आम लोगों के लिए एक नई कैब सर्विस की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, इस नई कैब सर्विस का नाम है भारत टैक्सी। भारत टैक्सी एक सरकारी कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है। ये नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली को सीधा चुनौती देने के लिए मैदान में उतारी गई है। ये कैब सर्विस सरकार समर्थित कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई है। इसका मकसद आम लोगों को किफायती, सुरक्षित और बेहतर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है। बढ़ते किराए, सर्च प्रोसेसिंग और शिकायतों से परेशान यात्रियों के लिए भारत टैक्सी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो निजी कैब कंपनियों को कड़ी चुनौती देगी। भारत टैक्सी से कैब ड्राइवरों को पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना तो उन्हें ओला उबर को मोटा कमीशन देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये कंपनियां उनके काम में दखल दे पाएंगी। भारत टैक्सी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों के आम लोगों और ड्राइवरों को ज्यादा फायदा होगा। भारत टैक्सी कैब ड्राइवरों के लिए एक जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म होगा, यानी जब कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए किराए का भुगतान करेगा तो वो पूरा पैसा ड्राइवर की जेब में ही जाएगा और ड्राइवरों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना होगा। इसी तरह जब किराए का सारा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा तो सीधे तौर पर यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च यानी किराया भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रियों को पिक टाइम, बारिश, ट्रैफिक के नाम पर ओला उबर की मनमानी वसूली से भी आजादी मिलेगी। दरअसल भारत टैक्सी फिक्स प्राइस पैटर्न पर काम करेगा, यानी आप किसी भी परिस्थितियों में यात्रा करें, आपको सिर्फ उतना ही किराया चुकाना होगा जितना आपने सफर किया है। जबकि प्राइवेट कंपनियां पिक टाइम, बारिश, ट्रैफिक के नाम पर सर्च प्राइसिंग का बहाना लगाकर किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी कर देती है और यात्रियों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाती है। भारत टैक्सी के साथ कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी की सेवा मिलेगी। भारत टैक्सी ऑनलाइन कैब सर्विस भी ओला उबर की तरह पूरी तरह से ऐप बेस्ड होंगी। इतने नहीं, भारत टैक्सी ऐप के साथ आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह की कैब बुक करने का भी ऑप्शन मिलेगा। भारत टैक्सी मोबाइल ऐप दोनों प्रमुख ऑपरेटर एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है। हमारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत टैक्सी ऐप पर शुरुआती 4 किलोमीटर की यात्रा के लिए 30 रुपए का फिक्स्ड किराया होगा। 4 किलोमीटर के बाद और 12 किलोमीटर तक प्रत्येक किलोमीटर का किराया 23 रुपए होगा। 12 किलोमीटर से ऊपर जाने पर प्रत्येक किलोमीटर का किराया 18 रुपए होगा। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि 12 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो पहले 4 किलोमीटर के लिए 30 रुपए और फिर 5वें किलोमीटर से लेकर 12वें किलोमीटर तक 23 रुपए के हिसाब से 184 रुपए होंगे। अब 30 और 184 को जोड़कर आपकी 12 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल 214 रुपए लगेंगे। इसी तरह अगर आपको 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो पहले 4 किलोमीटर के लिए 30 रुपए फिक्स्ड होंगे। वही 5वें किलोमीटर से लेकर 15वें किलोमीटर तक 18 रुपए के हिसाब से आपको 198 रुपए देने होंगे। अब 30 और 198 को जोड़कर आपकी 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए कुल 228 रुपए लगेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत में भारत टैक्सी इतनी सस्ती होगी? जब हमने इसकी जांच खुद की तो इसमें भारत टैक्सी की बजाय उबर टैक्सी सर्विस ज्यादा सस्ती दिखाई दी। दरअसल भारत टैक्सी की नॉन एसी कार नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी से कश्मीरी गेट तक के लिए किराया 445 दिखा रही है, जबकि उबर की कैब सर्विस इसी लोकेशन के लिए महज 411 रुपए चार्ज दिखाती हुई नजर आई। बात अगर रैपिडो की करें तो रैपिडो इसी लोकेशन के लिए 513 रुपए चार्ज दिखाती नजर आई, यानी कि भारत टैक्सी का किराया रैपिडो से कम था लेकिन उबर का किराया सबसे सस्ता दिखा, यानी कि भारत टैक्सी से भी ज्यादा सस्ती यहाँ पर दिखाती है उबर टैक्सी। वही लोकेशन के लिए भारत टैक्सी से अगर आप बाइक बुक करते हैं तो आपको उसके लिए 152 रुपए पे करने होंगे, जबकि उबर सेवर बाइक को इसी लोकेशन के लिए आपको महज 126 रुपए ही पे करने होंगे, जबकि रैपिडो ये चार्ज 155 रुपए दिखा रहा है, यानी कि दोनों से ज्यादा किराया रैपिडो का आपको पे करना होगा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत टैक्सी से उबर कैब की यानी कि बाइक सर्विस जो है वो ज्यादा सस्ती है। यानी कि साफ तौर पर भारत टैक्सी से बेशक ड्राइवरों को फायदा हो, लेकिन इसमें यात्रा करने वालों को इससे कोई ज्यादा फायदा होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि प्राइवेट जो कंपनियां उबर टैक्सी जो सर्विस है उसकी टैक्सियों का किराया भारत टैक्सी से ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग इसके एवज में ना जाकर उबर टैक्सी को ही बुक करते दिखाई देंगे, जिस तरीके से अभी जो किराया हमने सर्च किया और देखा।
फिलहाल देखना होगा कि इसे लेकर गवर्नमेंट कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर नहीं, क्योंकि इस हिसाब से तो यात्रा करने वालों को नुकसान ही झेलना पड़ेगा।